अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और घर में आ चुकी थी और ये अपने घर से जो है ना मैं नाश्ते का व्लॉग बना रही हूँ। और चलें जी, गर्मा गर्म नाश्ता कर रही थी यहाँ पे मैं और साथ में ही आपको जो मैं दिखा रही हूँ तो ये मरीम परवेज़ की जो बताया है कहवा ग्रीन टी, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। आज ये मेरा ग्रीन टी का चौथा दिन है, ठीक है। तो मैंने कहा चलें जी, वैसे तो मैं अक्सर जो है ना मैं इससे पहले एक डायटीशियन के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी ग्रीन टी पिएँ तो उसके अंदर जो है ना एक लेमन जब भी स्क्वीज़ करती हैं तो उस लेमन का जो छिलका होता है उसको आप हाफ़ कट करके डाल दें। मतलब जब ग्रीन टी पक रही होती है, बॉयल हो रही है, तो उसमें आप हाफ़ जो है ना वो लेमन का पील डाल दें और उसको अच्छे तरीके से पकने दें। तो थोड़ा-सा कड़वा होगा बट वो हमारी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं ये मरियम परवेज़ वाली रेमेडी भी थोड़ा ट्राई करती हूँ और देखती हूँ मेरा 10 दिन में 15 दिन में कितना वेट गिरता है। अच्छा, आप लोग जो ये अक्सर मुझे देखते हैं ना पराठे और इस टाइप की चीज़ें मैं खा रही होती हूँ, तो ये मैं अपने लिए पूरा रखती हूँ बट मैं खाती नहीं हूँ इतना ज़्यादा। 1 पीस खा लिया, 2 पीस खा लिया और उसके बाद जो मेरा पूरे दिन की ये जो ग्रीन टी, गर्म पानी यानी कि ज़ीरे का पानी हो गया, उसमें लेमन डाल दिया, कभी मैं अलग-अलग जो है ना मैं ये करती रहती हूँ, तो पूरा दिन मैं ये पीती रहती हूँ। तो ठीक है, आपको ये ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पराठा और इस टाइप की चीज़ें, बट मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें वैसे भी पूरे दिन में नहीं लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सुबह में 1-2 पीस मैं खा लेती हूँ और फिर उसके बाद ये कवर कर लेती हूँ, तो ठीक है। आपको बस ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऑयली चीज़ें खा ली, कोई भी हैवी चीज़ खा ली और उसके बाद जो है ना आपने उसको डाइजेस्ट नहीं करना और उसको जो है ना आपने अपनी बॉडी के अंदर रख देना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो नाश्ते के बाद हम लोगों ने हज़ार काम करने होते हैं, ढेरों काम करने होते हैं, वो एक्टिविटीज़ भी हमारी रहती है, फिर ग्रीन टी, गर्म पानी और फिर ये सब चीज़ें, फिर दिन का खाना भी हमारा ज़्यादा ऑयली और इस टाइप का नहीं होता है, तो इसीलिए जो है ना आप थोड़ा बहुत ही कर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये बॉक्सेस आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये दोनों चीज़ें अलग-अलग इसलिए रखी हैं क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इसको ड्राई करके भी देखा है, लेमन को, और ये अदरक का जो पील ऑफ था, इसको मैंने ड्राई किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर ना हल्की-हल्की सी नमी थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो ये ड्राई फॉर्म वाली चीज़ें भी सारी ख़राब हो जाएँ, तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग-अलग कर दिया और बस अलग-अलग बॉक्सों में डाल दिया। और यहाँ देखें जी, छोटी-सी मैंने टीस्पून इसके अंदर ये डाल दी है और वो मैंने 2-3 छिलके दोनों अलग-अलग करके डाल दिए और इसको हल्का-सा हम लोग पकाएँगे और फिर ही हम पिएँगे। अच्छा, 10 दिन या 12 या 15 दिन हो गए तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर रिज़ल्ट इसका शेयर करूँगी कि कितना वेट लॉस होता है या मेरा कितना वज़न कम हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी कि कितना केजी होता है। देखिए, ये बात हकीकत है कि हमारा सिर्फ़ ग्रीन टी से या इस तरह की चीज़ें पीने से कुछ भी नहीं होता है। इसमें हमारा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है और एक्सरसाइज़, देखिए मैं भी एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आपको वॉक ज़रूर करनी है। अब आप दिन में करें या रात में करें, अब मैं रात में ज़रूर वॉक कर लेती हूँ, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट। आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी लेडीज़ की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, बड़ा घुमा-घुमा के मैंने ये ग्रीन टी आपको दिखाई है। तो बस ये ग्रीन टी और इस टाइप की चीज़ें पीने से ये होता है ना, अगर आपका वेट लॉस नहीं भी होता है ना, फ़र्ज़ करें, क्योंकि कितनी बॉडीज़ ऐसी होती होंगी, कितनी लड़कियों की बॉडीज़ ऐसी होगी जिनका वज़न जो है ना आपको डॉक्टर्स के पास जाना होगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई भी वीडियो को फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा वज़न गिरेगा ही गिरेगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका वज़न कम नहीं भी होता, तो ऐसी चीज़ें आप अगर पीते रहें ना तो आपका वेट जो है ना वो मेंटेन रहता है। आपका वज़न अगर कम नहीं हुआ तो बढ़ेगा भी नहीं। तो ये ज़रूर देखें। और अगर जिनका बहुत ज़्यादा वेट का मसला है तो कोशिश करें कि वो डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे एक दफ़ा दिखा के
फिर जो है ना आप अपनी डाइट को जो है ना वो अपने हिसाब से प्लान करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और खाना बहुत जल्दी जल्दी में मैं बना रही थी। ये जो मैंने आपको शुरू का सारा प्रोसेस दिखाया है, इतना कोई बुरा दिन था कि ग्राइंडर भी ख़राब, मेरा चॉपर भी ख़राब और वो जो हैंड वाला चॉपर होता है वो भी ख़राब। मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अगर एक मशीन नहीं चल रही थी तो कोई मशीन कोई मशीन भी नहीं चल रही थी। अब वो मेरा हैंड वाला जो ब्लेंडर है ना, आप यकीन करें, सॉरी ब्लेंडर नहीं, चॉपर उसको बोलूँगी मैं। तो वो वाला चॉपर जो है ना, जिसने भी अगर नहीं लिया, कोई सोच रहा है लेने का, तो मैं तो नहीं करूँगी आपको सजेस्ट कि आप लो, क्योंकि वो शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद जो है ना ये बहुत तंग करता है। अब जब मैंने ये लिया था उस वक़्त तो ये शुरू में इतना अच्छा चलता था कि आप मतलब जितना डाल दो ठीक था। बट उसके बाद तो ये ऐसा ख़राब हुआ है कि अब इसके अंदर जैसे अगर आपने प्याज़, एक छोटी-सी साइज़ की प्याज़ भी अगर आप लेंगे ना, तो वो भी हाफ़ जो है ना चॉप होगा, वो भी बड़ा तंग कर के। तो चलें जी, कोई नहीं, वो तो मैंने गुज़ारा कर लिया था। और ये देखें, कुकर में डाल के सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से भून के और कितना प्यारा मेरा जो है ना सालन रेडी हो गया था, गोश्त भी टेंडर हो गया था, आलू भी, सब चीज़। ये देखें, हल्का-सा बाइट को मैं ऐसे दबा रही हूँ बना के और सब चीज़ें गली हुई। कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये सालन बन जाता है कुकर में। और यहाँ मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी और साथ में जो है ना बाइट को आपको दिखा रही थी मैं। अच्छा जी, खाना वाना तो पक गया, खा भी लिया। उसके बाद सबसे मेन चीज़, ये जो हम लोग सिलेंडर पे खाना बनाते हैं ना, उसके बाद जो ये पतीलों का बेड़ा गर्क होता है ना, ओह माय गॉड! बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता इस तरीके से। जब तक मुझे ऐसा लगता है बर्तन किचन में चमक ना रहे हो ना, शाइनिंग ना कर रहे हों, बर्तन का मज़ा नहीं आता है। तो बड़ी मेहनत होती है जी इसको साफ़ करने में, क्योंकि वैसे तो बड़े गंदा लगता है हल्का-फुल्का धोने से, बट इसमें थोड़ी-सी मेहनत होती है, थोड़े-से आपके नाखून खराब होंगे, और थोड़े-से आपके हाथ खराब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आपके बर्तन चमक जाएँगे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा काला हो रहा था। और ये जो इतना स्पीड में आप देख रहे हैं ना, कम से कम मुझे इस एक पतीले में 10 से 15 मिनट लगे थे। तो चलें जी, धो-धा के शाइनिंग करके पतीले को भी अच्छे से चमका के उसके बाद हम आ गए थे अपनी चाय पीने। शाम का टाइम था, चाय पी रही थी मैं। और चाय वही मैंने आपको बताया गंदे तरीके से पीने हम, बड़ा मज़ा आता है भई। आधा खारा बिस्किट, आधा बिस्किट, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, आधा मुँह में डालें, आधा आप चाय के अंदर डालें, क्या मज़ा आएगा आपको चाय पीने। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें और देखें जी कितना मज़ा आता है चाय पीने में। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बस कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा हो ही रहा था यहाँ पे मेरे साथ। पहले सारे चॉपर, ब्लेंडर, ये सब चीज़ें ख़राब हो गई थी मशीनें, और अब ये मेरी मशीन को नज़र लग गई थी, जो छोटी वाली मशीन मैं आपको कही थी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। तो फाइनली जी उसको नज़र लग चुकी है और वो ख़राब हो चुकी है। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसके अंदर से इतनी गंदी कोई स्मेल आ रही थी, जैसे कोई वायर वग़ैरह जल जाती है ना, इस टाइप की स्मेल थी। तो फिर मैंने इसको किया साइड पे, सर्फ़ भी ज़ाया हुआ, कुछ निकाल दिया, कुछ ज़ाया हुआ, और फिर इसको मैंने साइड पे कर दिया। फिर मैंने बड़ी वाली मशीन लगाई और ये जी रॉक के ऊपर से मैंने पिछले कपड़े उतार दिए बच्चों के, जो कि मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी, और नए कपड़े जो है ना वो मैं धो रही थी। तो चलें जी, वो सारे काम-वाम भी ख़त्म कर दिया था, यूनिफ़ॉर्म भी धुल गए थे, खाना भी खा लिया था, सब कुछ हो गया था। और ये था जी रात का टाइम, और रात के टाइम पे बच्चे अपने-अपने बैग को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। रात के टाइम में अपनी शेड्यूल के हिसाब से बुक्स, कॉपीज़ वग़ैरह रख देते हैं, और ये वो सब चीज़ें रख रहे थे, तो इतना खिलारा डाला हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाती हूँ। जब बच्चे जो है ना अपने स्कूल का या कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा गंद होता है ना, वो अपनी तरफ से प्रॉपर हर चीज़ को सेट कर देते हैं, लेकिन वो मेरे लिए जितना गंद बन जाता है ना, वो तो फिर चलो बाद में ही साफ़ करना होता है। कोई नहीं जी, चलें बच्चे पढ़ें लिखें अच्छा-सा। और गन-वन का क्या है, माएँ होती इसीलिए कि भई काम-वाम करने के लिए अपने बच्चों के। वो हम सफाई करेंगे, बच्चे गन करेंगे, फिर हम सफाई करेंगे, फिर बच्चे गन करेंगे, तो इसी को तो कहते हैं माँ। और ये मैं आपको पेंसिल दिखा रही थी, ये मैं जब मेरी बच्चियों ने अपने वो पाउच बोलते हैं या इसको बॉक्स बोलेंगे क्या, उनमें सामान रख रही थी, तो ये पेंसिल के ना मार्कर्स के ऊपर इस तरह पेंसिल लगा रही थी। तो मैंने कहा वाओ! अभी के बच्चों में भी ये चीज़ है। किस-किस ने ये काम किया था? मैंने तो बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी-सी पेंसिल होती थी, इसको मार्कर के अंदर डाल के उसको चलाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। चाहे न्यू पेंसिल रखी हुई भी होती है, अब ये देखिए मेरी बेटी के पास न्यू पेंसिल रखी हुई है, लेकिन उसने छोटी पेंसिल्स को जो है ना मार्कर के अंदर डाल के, मुझे लगता है इसको इस तरह से काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये किस-किस ने किया है ये अपने दौर में? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो, छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। इस बार भी मैंने कहा था
कि क्या क्या लाई हूँ नहीं दिखा सकी, क्योंकि आते ही सफाइयों में लग गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आपको कुछ दिखा सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी क्या करें और मुझे बताया करें आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, जब वीडियो देखते हैं लास्ट में सब्सक्राइब कर दिया करें, बट किया ज़रूर करें। ये देखें, इसमें बॉक्स में मास्क भी रखा हुआ है, तो आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को मास्क ज़रूर दिखाएं। मैं भूल गई, देखिए मैंने कहा था मैं इस वीडियो में ज़रूर वो आई ड्रॉप जो है ना उसका नाम बताऊंगी। जिसकी भी आई इन्फेक्शन है वो ड्रॉप डालिएगा, ज़रूर आराम होगा। अभी मैं भूल गई इस वाली वीडियो में और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने अभी वो सामने आई ड्रॉप पड़े हुए और मुझे तब याद आया। और इंशाल्लाह चले नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल अच्छा है वो ड्रॉप, रिजनेबल भी है और वर्थ बाइंग भी है। आप उसको डालें, आपके बच्चों की आइज़, बड़ों की आइज़ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों की आइज़ का आजकल जो ये वायरल चला हुआ है, इन्फेक्शन आया हुआ है, केयर करें अपने बच्चों के। घर में भी, स्कूल में भी, बाहर भी ग्लासेस के बगैर उन्हें नहीं छोड़ें। कोशिश करें कि मास्क भी पहनाएं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना बच्चों से आपके बच्चों को लगे, ना आपके बच्चों से दूसरे बच्चों को लगे। तो केयर ज़रूरी है और ख़याल रखें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।